अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यू प्लस के साथ मैं हूं सुमैया खुर्शीद और मैं इस वक्त सिंध सेक्रेटरीट कराची के बाहर मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ लेडी हेल्थ वर्कर की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। सिंध भर से यहां पर लेडी हेल्थ वर्कर जमा हुई हैं, सरापा एहतजाज है और इनका जो इदारा है लेडी हेल्थ वर्कर का, जिसकी बुनियाद बेनज़ीर भुट्टो ने 90s के दौर में रखी थी, उस इदारे को प्राइवेटाइजेशन की जानिब ले जाया जा रहा है। इस बजट में इनका जो 75% बजट है वो निजी कंपनी के हवाले कर देने का फैसला किया गया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर सरापा एहतजाज है। खासी ज़ईफ़ और उम्र रसीदा लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं। ये वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि दरिया, समंदर, झीलें, नहरें, पेंडेमिक्स, वायरल्स कुछ नहीं देखती, अपने बच्चों को छोड़कर तिब्बी सहूलियात देने अपने घर से मीलों दूर जाती हैं और सफ़र तय करती हैं। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने इस शोबे के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लाल खातून मुगेरी है। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट कमर शहादतकोट से है और मैं सीनियर वाइस चेयरपर्सन हूँ पूरी सिंध के। हम अब जो यहाँ पे आए हैं, जो हमारा असल मकसद यही है, जो आपने भी कहा है कि हमारी जो बजट है ना, उनमें से ने 75% में 3 हिस्सा इन्होंने ले लिए हैं, सिर्फ 1 हिस्सा हमें दे रहे हैं ये लोग। तो सिर्फ इसलिए हम जमा हुए हैं कि हमें वो बजट वापस किया जाए, हमारी बजट वापस किया जाए। जी तकरीबन हमें 28-30 साल हो गए ना इस प्रोग्राम में काम करते हुए। हमने वो हर काम किया है। पोलियो हम करते हैं, EPI हम करते हैं, IPV हम करते हैं, मदर चाइल्ड वीक का काम हम करते हैं, TB हम करते हैं और मीज़ल्स का काम हम करते हैं। वो काम जो कोरोना इनसे नहीं हो रहा था वो हमने किया है, और पोलियो अभी तक हो रहा है वो भी हम ही कर रहे हैं। तो काम हम करें और हमारी जो बजट है वो किसी और को दे। जी बिल्कुल। आप क्या अस्सलाम वालेकुम, मैं अज़मत निसार हूँ, रशीदाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और इस जॉब के लिए हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरे छोटे छोटे बच्चे होते थे और नमूनिया होता था, मेरे बच्चे को पसलियाँ चलती थी, मेरा बुर्का पकड़ रहा था और मैं ज़बरदस्ती पोलियो में जा रही थी। वो उससे आवाज़ नहीं निकल रही थी, बोल रहा था अम्मी नहीं जाओ, लेकिन मुझे जाना ज़रूरी था। उस वक्त हम पे पोलियो लाजिम था, हम लोग नहीं छोड़ सकते थे। बच्चा बीमार हो, कोई मैयत रखी हुई हो घर में, कुछ हो, हमें जाना है। कोरोना हमने फ्री में किया, 3 साल फ्री में ड्यूटियाँ की कोरोना में। हमने पोलियो, हिफाजती टीके, हमला औरतों, हर किस्म के काम किए। हीरोइंचियों के इलाके में भेजा जाता था, रोड पे लोग बैठे हुए नशा कर रहे होते थे, उनके बीच में से गुजर के हम जाते थे, कितना खौफ आता था। हम लोग यहाँ तक, ये हालत हमारी इस जॉब की वजह से हुई है। हम भी ऐसे नहीं थे, पहाड़ों पे इधर उधर चल के सैलाब ज़दगान आते थे, कहाँ हमारी ड्यूटियाँ लगी, हमने की। हमने अपने ख़ानदान को रुलाया, अपने बच्चों को रुलाया, यहाँ तक पहुँचे। आज हमारी जॉब का ये वक्त आ गया कि हमें कुछ सहूलत मिले, तो आज हमसे छीना जा रहा है, हम बच्चों के मोहताज हो जाएं। बच्चों की भी आपको पता है नौकरियाँ नहीं होती, बूढ़े माँ बाप को कितना संभालेंगे वो। किस एरिया से आप आई हैं यहाँ और किन मुश्किलात को झेलकर आप लेडी हेल्थ वर्कर बनी है? क्या अब आपके मुतालबात हैं? अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती है और हजरा पेचोहो भी आपकी नहीं सुनती है तो क्या करेंगी? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट लाड़काना से आई हूँ और बेनज़ीर भुट्टो के शहर से हूँ। बेनज़ीर भुट्टो ने ही हमारी पैदावार की थी, हम उसके मज़ार पे भी गए थे। लेकिन मैं अज़रा मैडम के लिए क्या बोलूँ, जब हम मज़ार पे गए थे तो मज़ार का दरवाज़ा हम पे बंद कर दिया गया। हम सिर्फ उनको ये बोला था कि हम मैडम को जैसे है ना, उनकी शिकायत लेके आए हैं कि आपकी गवर्नमेंट हमें प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आपकी बीच को जो काट रही है, लेकिन हम पे मज़ार का दरवाज़ा उन लोगों ने बंद कर दिया। हम सिर्फ पोलियो या हेल्थ का काम नहीं करते, हमसे तो सिक्योरिटी का काम भी लिया जाता है, पुलिस का काम भी हमसे लिया जाता है। जब भी कोई मुहर्रम शरीफ आता है और इनको सिक्योरिटी का जो इलेक्शन हो, वहाँ पे सिक्योरिटी का काम भी हमसे लिया जाता है। यहाँ तक कि अब हमें यह कहा गया कि आपके एरिया में जो तिब्बी डॉक्टर है वो भी हमें आप ढूंढ कर दें, जो कमिश्नर और एसीज का काम है वो भी हमसे लिया जा रहा है। बिल्कुल, ये बेनज़ीर भुट्टो के शहर से हमारी लेडी हेल्थ वर्कर कराची सिंध सेक्रेटरीट में आई हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और सरापा एहतजाज हैं। जो इनका शोबा है उसे प्राइवेटाइजेशन की जानिब धकेला जा रहा है, जिसके खिलाफ हैं ये लोग। और इनका कहना ये है कि हम वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर पाता। 2010 से इनका जो है ये नई भर्तियां भी बंद हैं और अभी 2026 चल रहा है, तो इतने सालों से इनकी ये जो भर्तियां बंद हैं, तो इनका बहुत बड़ा एरिया जो है वो सेहत का लेडी हेल्थ वर्कर से महरूम है। और चूँकि ये अपने मखसूस इलाकों में काम करती है, जिन इलाकों में लेडी हेल्थ वर्कर नहीं है वहाँ लेडी हेल्थ वर्कर नहीं पहुँच पाती हैं। और अब नौबत यहाँ आ गई है कि इस बजट में
इन लोगों इनका 75% हिस्सा निजी कंपनी के हवाले किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये सरापा एहतजाज है। इनका कहना यह है कि अगर हमारी किसी ने भी नहीं सुनी तो हम इसी तरह इस शदीद गर्मी में प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं कर लिए जाते।